खलीज ओमान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने के इल्जाम के बाद अमरीका ने ईरान के जनूबी साहिली इलाकों पर अटैक कर दिया। कैशम, सेरक, मेनाब और बंदर अब्बास समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सदर ने कार्रवाई की तस्दीक करते हुए बताया कि यह हमले अमरीकी हेलीकॉप्टर पर मुबैना हमले का जवाब हैं और इस वाक़े पर रद्द अमल बहुत सख्त होना चाहिए था। अमरीकी अफवाज ने खित्ते में अपने एहलकारों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कार्रवाई की है। ईरान ने अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। बहरीन में अमरीकी 5वें बहरी बेड़े और उर्दन में अमरीकी अल अज़रक एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अस्सलाम फौजी अड्डे पर हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अल अज़रक बेस पर 4 अहदाफ, जिनमें F-35 तैयारों के हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिस्टम शामिल है, को निशाना बनाया गया। बूशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराया गया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुक्काम का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी को जवाब के बगैर नहीं छोड़ेगी। शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरान के आज़म का इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया है। गैर मुल्की अफ़वाज महफूज रहना चाहती हैं तो उन्हें खित्ते से निकल जाना चाहिए। खलीज फ़ारिस की तारीख बैरूनी मुदाखलतकारों के बुरे अंजाम से भरी पड़ी है और खित्ते में मौजूद गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल ख़तरे से दो चार हैं। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान की मुश्तरका आबी गुज़रगाह है जो अमरीका के साहिलों से हज़ारों मील दूर वाक़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास। 4 सूबों के वज़राए आला की शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों के नुमाइंदे भी शरीक। इजलास में विफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम समेत आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम और माशी अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल नए माली साल के तरक्याती बजट और इक़्तिसादी तरजीहात की मंजूरी देगी। नए माली साल के बजट के लिए सैनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज बुला लिए गए। सैनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने बताया कि वफाकी बजट जुम्मा 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मज़ीद 126 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 1126 अरब रुपए के PSDP की मंजूरी दी थी। आइंदा माली साल के लिए विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक विफाकी तरक्याती मनसूबों का थ्रू फॉरवर्ड 11,000 अरब रुपए तक है। नज़रसानी शुदा बजट आज ECC में मंजूरी के लिए पेश होगा। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरक्याती अखराजात महदूद करने पर भी इत्तेफाक हो गया, जबकि 3 सूबे तरक्याती बजट मौजूदा सतह पर मुंजमद करेंगे। KP ने बजट फरामी को बानी PTI की मुलाकात से मशरूत कर दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ पैकेज की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गई। 1 से 3 लाख माहाना तनख्वाह वालों के लिए टैक्स में कमी की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 करने की तैयारी की जा रही है। 12 से 32 लाख सालाना आमदन वालों के लिए 3 से 10% टैक्स रिलीफ तजवीज़ किया गया है। 41 लाख सालाना आमदन वाली आखिरी स्लैब को बढ़ाकर 70 लाख करने की तजवीज़ रखी गई है। बरामद कुनंदगान पर 1% एडवांस टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है, जिससे आइंदा बजट में 60 अरब रुपए तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। हतमी मंजूरी के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। कौमी खजाने पर कर्जों का दबाव मुसलसल बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कर्ज 81.9 खरब रुपए की नई सतह पर पहुंच गया। एक साल में सरकारी कर्जों में 9.3% इजाफा हुआ। सिर्फ एक माह में वफाकी कर्ज 1.7% तक बढ़ गया। अंदरूनी कर्जा 19.6% इजाफे से 58.1 खरब तक जा पहुंचा।
माशी माहिरीन का कहना है कि बढ़ते कर्जों से सूदी अदायगियों का बोझ मजीद बढ़ने का खदशा है और इसके बाद असरात आइंदा बजट पर भी पड़ सकते हैं। कर्जों की बुलंद सतह माशी पॉलिसी साजों के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का राबता। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस बात पर इत्तफाक किया गया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने साथ बैठने पर भी इत्तफाक किया है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में दियामिर 2 फॉर्म 48 के इजरा में गैर मामूली ताखीर। पीपी कारकुनान का DRO हाउस और शाराए क्राक्रम पर एहतजाज जारी। सड़क बदस्तूर ब्लॉक, ट्रैफिक मअतल होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीपल्स पार्टी के मुताबिक फॉर्म 48 के इजरा में ताखीर शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। मुजाहिरीन ने ऐलान किया है कि फॉर्म 48 के इजरा तक शाराए क्राक्रम पर धरना जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अताउल्लाह ने रीपोलिंग के हुक्म को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हसन खेल में फितना उल खवारिज के बुज़दिलाना हमले के दौरान FC के 6 अहलकार मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए 8 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी और दीगर शख्सियात की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और कौम अपने बहादुर सपूतों को हमेशा याद रखेगी। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोडे, अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलविस होने पर दहशतगर्दी, अगवा और यरगमाल बनाने के जुर्म में 42 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मोहर सब्त कर दी। आलमी मीडिया के मुताबिक तालिबान कमांडर ने यरगमालियों को तावान और कैदियों की रिहाई के लिए इस्तेमाल करने का जुर्म भी तस्लीम किया। फैसले ने वाज़ेह कर दिया कि तालिबान की मुसल्लह कार्रवाइयाँ मज़ामत नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशतगर्दी थी। पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि खित्ते में दहशतगर्द नेटवर्क्स आलमी ख़तरा हैं। पंजाब की देही ख़वातीन की माशी खुदमुख्तारी के लिए शी थ्रेड्स प्रोग्राम का प्लान। बजट में प्रोग्राम के लिए 310 मिलियन रुपए मुख्तस। ख़वातीन को 15,000 रुपये माहाना वजीफ़ा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा और फैसलाबाद में टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज कामयाबी से जारी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा है कि हर खातून को माली तौर पर खुदमुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा आज़म है और हुनरमंद औरत काबिल कदर कौमी असासा साबित होगी। कराची की सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुनशियात का मुकदमा। पिंकी के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। पुलिस ने अनमोल और पिंकी के 7 सहूलतकारों को मफरूर करार दे दिया। पुलिस ने नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया कि मुलजिमा को 12 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 3 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा के 7 करीबी साथी मफरूर हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। कराची में नौजवान के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश नाकाम। मोमिनाबाद पुलिस ने शौहर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमा बीवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा दुआ ने साबिका शौहर के साथ मिलकर मौजूदा शौहर हमजा को कत्ल किया है। मकतूल को घर के अंदर फंदा लगाकर मारा गया था। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा के दीगर फरार साथियों की तलाश जारी है। गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन नंबर 10 में मकतूल हमजा की लाश मिली थी। कराची जिला के न्यू कराची सेक्टर 11F में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमों से 2 मोबाइल फ़ोन्स, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 1 घंटे के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस के मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 डाकू हलाक और 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क। पंजाब में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। ज़ेरी अजला में शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई कर दी गई। सिंध में भी गर्मी का राज बरकरार, दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री तक ज़्यादा रहने की पेशगोई। एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। साहबजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल समद नाइब कप्तान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। आकिफ जावेद, अली रजा, माज सद्दाकत और साद मसूद पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल हो गए। स्क्वाड में शामिल 15 खिलाड़ी 15 जून से शुरू होने वाले वाइट बॉल कैंप का भी हिस्सा होंगे। एशियन गेम्स के T20 मुकाबले 24 सितंबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।